सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धीमी हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज ने धीमी हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धीमी हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। राम जी भगता के बस भाई, जाति वरण कुल रीझे नाही, और नारी जे चतुराई। राम जी भगता के बस भाई। सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा संतों के द्वारा ही हुई है, पहले भी हुई है, अब भी होगी। इसीलिए इस काल के कुठारघात ने संतों पर ही कुठाराघात किया है, और हमारे जो भी परिस्थितियां आई हैं उसमें सनातन धर्म के संतों को ही तोड़ने का प्रयास किया है, जिससे ये संत टूट जाएं तो सनातन धर्म टूट जाए। इसी श्रृंखला में आपको कथा दे रहे हैं नामदेव जी महाराज की भाग 2 की कथा। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप तो खुदा से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, आपके भगत लोग कहते हैं, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। क्योंकि मुसलमानों के बादशाह और शासक हिंदू सूफी संतों से बहुत डरते थे। उनको डर लगता था कि अगर इनके संग हमने कोई छेड़खानी करी तो ऐसा नहीं हो कि मेरी सल्तनत ही चली जाए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करता। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहा हूँ, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप उस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को चले जाइए। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको कारागार में डाल दिया। तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब श्री नामदेव जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना कर एक पद गाना शुरू किया। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मुहि तेरो, इत करूं कान मुरारी। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। दीनानाथ दिन बैठेरू, गाय क्यों न जियायो। आछे सब अंग ठाके, मेरे यश ही बढ़ायो। जहु कहूँ आके कर महीने नाही, जीवन लिखो विधाता। तो नाम देव की आयर दासो, ओम तुम्हें प्रभु दाता। यह पद गाते हैं गाय जीवित हो गई और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुई। यह चमत्कार देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के श्री चरणों में गिर पड़ा। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित सैया को दे दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10 व 20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसीलिए कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उसका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक साथ में भेजे।
आगे आपने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा भी हो सकती है। इस कारण मार्ग में नदी के अथाह जल में उस पलंग को आपने बहा दिया। रत्न जड़ी सुख सेज साहू के नाम देव जल में बहाई, गोरख कनक कूप में डाला गुरु अचानक लाई। राजा को इसकी सूचना मिली तो चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा उन्हें शीघ्र बुलाकर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए, बोले कि अब क्यों बुलाया है? तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे के वैसे उससे भी मूल्यवान निकाल कर बादशाह के सामने डाल दिया। आप अपना पलंग पहचान लो, ऐसा कहकर उनको दिया। बादशाह को श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश के चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैंने आपकी परीक्षा की, ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा। इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। श्री नामदेव जी ने कहा यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इस शर्त को बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर नामदेव जी ने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। वास्तव में असली बादशाह सूरवीर को राम भजन करने वाले ही होते हैं। दिल्ली बादशाह से संवाद के बाद श्री ज्ञानदेव जी की संत मंडली के साथ श्री नामदेव जी राजस्थान के पवित्र तीर्थों की यात्रा शुरू करते। बीकानेर से 12 किलोमीटर दूर परम तीर्थ कोलायत, जहाँ कपिल मुनि व माता देवती का ज्ञान संवाद स्थल है, वहाँ पर इन सब संतों की बड़ी जोर की प्यास है। जल का बड़ा संकट था। पता लगाने पर बहुत दूरी पर एक कुआं का पता लगा। सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि कुआं का जल इतना नीचे है कि हम लोग किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञानदेव जी ने सिद्धि बल से कुएं में प्रवेश कर जलपान किया। नामदेव जी के लिए भी जल की झाड़ी भर कर ले आए। परंतु श्री नामदेव जी ने वह जल नहीं पिया। वे बोले यह जल आप बड़े परिश्रम से लाए हैं और सब लोगों को पिला दीजिए। क्या पांडुरंग को हमारी चिंता नहीं है? मैं तो पांडुरंग के हाथ से ही प्राप्त करूंगा जल। श्री नामदेव जी के इतना कहते ही वह कुआं सहसा ऊपर तक जल से भर गया। यह देखकर सब लोग चकित हुए। फिर श्री नामदेव जी के साथ सबने वह दिव्य जलपान किया। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री नामदेव जी को हृदय से लगाकर बड़ी प्रशंसा की थी। श्री नामदेव जी ने कहा प्रशंसा के वास्तविक पात्र तो पांडुरंग है, जिनको भक्तों की इतनी चिंता रहती है। इस प्रकार से संत मंडली तीर्थ यात्रा करके पुनः पंढरपुर लौट आए। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि पहले से पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लूं, नित्य नियम का पद सुना लूं, तब घर चलूं। नामदेव जी ने नरसी ब्राह्मणी गांव को छोड़कर पंढरपुर में ही अपना घर बना लिया था। मंदिर में पहुंचने पर भीड़ देखकर पगरखी यानी जूते कमर से बांध लिए। इसके दो कारण थे। एक तो वह ईमानदार साधु थे, अपनी कमाई के पैसों से खरीदे गरीब स्थिति में। दूसरा यदि कोई ले जाए तो और नहीं भी ले सकते, मन में खटका रहेगा, इसलिए कमर के बांध लिए। नामदेव जी को चिंता की यह हलचल पसंद नहीं थी। नामदेव जी को चित्त की यह हलचल पसंद नहीं थी, अतः उन्हें कटी में बांधकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। श्री नामदेव जी की साधुता से सब लोग परिचित थे, अतः सबने मार्ग दे दिया। यह भगवान का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए। हाथ ऊपर उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुण गाने लगे। इसी उछल कूद में उनकी जूती किसी पपड़े के ऊपर उठाकर किसी पपड़े को दिख पड़ी, किसी पांडे को दिख गई। प्रथम तो पांडे पुजारियों ने उन्हें
बातों से कहकर मंदिर के बाहर जाने को कहा, परंतु प्रेम विह्वल होने के कारण उनके कहने सुनने का कुछ ध्यान ही नहीं। तब उन लोगों ने 5-7 मुक्का दिया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने जो कटु वचन कहे, पांडे पुजारियों ने कहा, खबरदार, आज से मंदिर में पांव नहीं रखना। तब से इनके दुख का पारावार नहीं रहा कि हाय, मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगी, प्रभु आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो मुझे मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि यह मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। परंतु अब कान देकर ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है। अब नित्य नियम के अनुसार यह गाना ही सुनते रहो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव जी को दर्शन देने, भाव विभोर भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। छान छवाई गौ जीवाई, मंदिर का मुख फिर आ गया। भक्त और भगवान दोनों कृतार्थ हुए। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, तब उनके हृदय में भी श्री नामदेव जी की बड़ी भारी भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने श्री नामदेव जी के मुख सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। कहते हैं श्री नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में उनके सांत्वनार्थ श्री कबीर साहब जी प्रकट हो गए। बोले, भैया, भगवान के यहाँ हम गरीबों का सम्मान नहीं है, चलो यहाँ से श्री नामदेव जी की कबरी उठाकर चलने को प्रस्तुत हो गए। यह देखकर भगवान श्री पंडरीनाथ जी भयभीत हो गए कि दो भक्त रूठ रहे हैं। अतः तत्काल प्रकट होकर बोले, हमें तो आप लोग सदी के परम अकिंचन भक्त की ही परम प्यारे हैं। मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। परंतु इतने पर भी जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब अपने वचन को चरितार्थ करते हुए भक्त वत्सल भगवान के हृदय में कृपा उमड़ी और प्रभु ने इनके देखते देखते मंदिर को घुमा दिया। भगवान की यह भक्त वत्सलता देखकर श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री कबीर साहब को भी गले लगाया। वर्णन आया है कि मंदिर घुमाने में परम सुकुमार श्री पंडरीनाथ जी की कमर चमक गई। उपचार कराने के लिए परम भक्त श्री राका बाका जी के घर आए। वस्तुतस्तु उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने यह नाटक किया। संजोग की बात, उस समय श्री राका बाका जी जंगल में लकड़ी लेने गए थे। घर पर उनकी भगवती नाम की बेटी थी। भगवान ने आकर पूछा, भगत जी कहाँ हैं? उनकी भगत पुत्री भगवती ने कहा, लकड़ी लेने गए। भगवान ने कहा, बेटी जल्दी से खाट बिछाओ, मैं लेटूं। तुम थोड़ा हल्दी गर्म करके लाओ, मेरी कमर में लगाओ और जल्दी से हलवा बनाकर मुझे खिलाओ। चोट में हलवा हल्दी का बड़ा फायदा करता है। मुझे इस समय तकलीफ है। पूछने पर प्रभु ने मंदिर घुमाने का सब विवरण बताया। भक्तराज की कन्या बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा में लग गई। उस समय प्रभु खाट पर पड़े पड़े कराह रहे थे। उसी समय दैव योग से श्री नामदेव जी राका से मिलने उनके घर गए। उन्हें कराने की आवाज सुनाई पड़ी। नामदेव जी ने पूछा, भगवती ये सब कथा क्या है? कौन तुम्हारे घर में करा रहा है? भगवती ने सारी कथा सुनाई। नामदेव जी का आना जानकर प्रभु चुप हो गए। श्री नामदेव जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे लिए प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धन्य तो है ये राका बाका, उनकी पुत्री श्री भागवती जो प्रभु की पीड़ा हर रहे हैं। मैं अभागा तो प्रभु को सुख दे ही नहीं सका, अपराध और कर बैठा। श्री नामदेव जी प्रभु के श्री चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा याचना किए। कैसी भक्त और भगवान की अद्भुत लीला है। भक्त को भगवान के बिना रहा नहीं जाता और भगवान को भक्त के बिना नहीं रहा जाता।
इस कथा से आशा है हम सबको नामदेव जी की भक्ति पे नाज होगा, जिन्होंने मुगल शासकों को हिला के रख दिया, भक्ति के लिए एक नई प्रेरणा दी कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, प्रेम के बस में भगवान होते हैं। इसका तीसरा भाग आपको आगे दे रहा हूँ। राम राम।